घबराइए नहीं, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब यह है कि संगीत का कार्यक्रम अब शुरू होने वाला है। इलाका बहुत ही खतरनाक है, तो रात भर के लिए आप सबका गांव नहीं बल्कि रात भर के लिए हमारा छोटा सा गांव मदनपुर का इलाका है। आगे हम मुलाकात करवाते हैं मदनपुर में रहने वाले कागज मिल के मैनेजर बाबू भंवर सिंह से। तो बाअदब बाम राजा होशियार, बाअदब बाम राजा होशियार, आप सबके सामने मदनपुर कागज मिल के मैनेजर बाबू भंवर सिंह पधार रहे। कोई आवाज नहीं उठाएगा। किसी ने आवाज उठाने की कोशिश किया उसकी जुबान कटवा दूंगा, और किसी ने उंगली दिखाने की कोशिश किया और कहाँ कलम करवा दूंगा, और किसी ने जब बात दिखाने की कोशिश किया तो नाम निशान मिटा दूंगा। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, वो चौकीदार मार गया सारा, ना मालूम कहाँ गायब हो जाता है। जब मैं आता हूँ हमेशा गायब रहता है। आने दो, आज से मैं अभी बताता हूँ, आने दो। बाबू साहब जय शंकर। हमेशा गायब रहता है। लेट हुआ। मैं क्या बाबू साहब हम सब कुछ बतावा। क्यों रे, अभी तेरे नींद नहीं टूटी? लेट हुआ। बाबू साहब आप ना बल्कि पूरा इलाका वाले जाना कहा कि भंडारी लाल के माई बाप के कौनो पता ना है। लावारिस है। लावारिस हो बिन माँ बाप का हूँ। आपके साथ रहते रहते काफी दिन हो गए बाबू साहब। आज जब आपके हम खाना पीना खिलाए बाद में गए चार पाई पे बैठे इतने देखा का ही जना आपके पुरखत बनवाई शिवलिंग के पूरा गांव वाले जाकर माथा टेका कहा पूजा कर रहे थे। पूजा कर रहे हैं, मन चाहा बरदान पा रहे हैं। सबके देखी देखा हमारे मन में आए कि चल के हम शंकर जी के दर्शन करब। पहुंच गए शिवलिंग के पास, 1 घंटे तक पूरे पार तपस्या करे। जब शंकर जी नाय प्रकट भैन तो हमरे लाभ गुस्सा निकाले, हुरा डाल लाठी शिवलिंग पे 2 लाठी चढ़ा दबाए भय। कैसा भक्त है रे? गुस्सा ही तो भक्त ही ने। जब शिवलिंग पे 2 लाठी मारे बाबू साहब इतने में शिवलिंग चिड़चिड़ा के फाट गए। शंकर जी निकले नंदी महाराज के साथ, कहे बेटा मांगो वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो? हम कह रहे काहे बड़े हल बुला ना भाई, अब आई जहाँ बिना वरदान दे कहाँ जा सका थे। हम कहे हे भोलेनाथ अगर आप हमका वरदान दे चाहता तो ऐसे वरदान दिया जैसे आपके साथ हमेशा नंदी महाराज रात वैसे हम रह चाहते प्रभु, आप हमका इंसान से नंदी बनाए जा। शंकर जी कहें बेटा मैं ऐसा आशीर्वाद नहीं दे सकता, अगर तू मेरी भक्ति करता है तो जा मैं तुझको नंदी का पीछे का बनाता हूँ। इसका मतलब गाय बना के गायब हो गए। जब गाय बन गई आप रास्ता पड़े चलावत ही देखे कि खेते में मेहरारू मनसेदू काम लगाए रहा। ऐसा काम रे? बोझ बांधत रहा। जब मेहरारू नजर हमारे ऊपर पड़ी तपने मनसेदू से बोल पड़ी, कहा केवल हुचुकबई कर कहीं पिछवो देख गया। जब से योगी जी की सरकार बन गई है तब से बूचर खाना बंद हो गया। अब जब से बूचर खाना बंद हो गया तब से बैल गोसैया गाड़ी फराद हो गए। केकर दिमाग खराब हो गया, इतनी सोभर गाय छोड़ दे यहाँ पकड़ लिया उतर आपल लड़के दूधे माथा पौते। मेहरारू के बाद सुनकर मैं सेतु ले जाए हमारे ककड़ मोर्रा डाल दे। अब अपने घरे ले जाकर बात ये सोचा पहले चले चलते बा अपने दुआरे पता ना रात बिरात कमन काम ले कि न ले। जब लगी अपने दुआरे खूंटम बांधे तो कर मेहरारू खुशी मारा ले जाए चूनी चोकर मकोले हम खाए पिए रतिया बीत गए कौनो का मोबाइल ना आए है। फ्री का भोजन मिल गया। फ्री का भोजन मिल गया। सवेर जब हाथ होकर मेहरारू ले जाए कपिला पशु आहार काफी मोटा आए क्या। जब मकोले तभी हम खाना अरे जैसे खा चले इतने के दिमागों में आ गया उनके हो आज तो हम भोलेनाथ के नाम ना लीन न मंदिर पे जा पाए। भोलेनाथ सोचत होंगे तो भक्त हमका भुलाएंगे कहाँ। हमके भोलेनाथ माफ करा मन चंगड़ कठौती में गंगा कहा रोज रोज मंदिर पे आए तभी कहा चल कहे तो नमो वही खुटबत पर से चौकड़ दीजिए लागे हुई खूंटे का हम जोर जोर चौकड़ा हमके अलोक निरंजन हर
इतने मेहरुआ मन से दूर कहाँ बजाना हो कहन कहाँ कहन मैं जान आज अपन भैया गरमान बका मेहरारू बात सुन के मन से दूर उठाए लाठी पगाहा खोले से लिया के चल रहे अब आगे आगे चला जात बा पीछे पीछे यही सोचत जात है कि अपने खिए तो हरियर आइटम दे कहाँ लिया चल भाई और है भी आइटम देखा जब अपने घर स्कूटर लिया के बाबू साहब देखी कटघरा बना रहा वही कटघरा में हमका जबरी घुसेर दे घुसेरे के बाद जब पीछे लाठी लगाए तब हमारे दिमाग में आ गया कि हो न हो कौनो तीखा आइटम दे इतने में जब पीछे मुड़ के देखा है तो नंदी महाराज मोट के सूंघत के चला आवत रहा जैसे नंदी महाराज चढ़न पाक से हाथन जीभ निकल जाए गच से इता कहा जाना सपने की बात एक घंटे सारा भाषण दे रहा है, एक घंटे समय चढ़ गया और मुझे सपने के बाद बता रहा है क्या बे अपने ही मालिक को बेवकूफ बनाना चाहता है है भी आइटम नहीं मिला क्या मैं तुझसे पूछता हूँ कि आने में लेट क्यों हुआ तो सारा एक न एक नया सनया बहाना बना के लगता है ये सारी बात छोड़ सब मैंने आए हैं प्यारे प्यारे साथियों से मेरे विषय में सब कुछ बता दे सब कुछ बता दे कैसी बात करता है बाबू साहब पूरा इलाका जाना था जब हम तोहार बाप रहे तू मेरा बाप कौन था तू मेरा बाप कौन था साफ साफ बता रहे बहुत मारूंगा रे बाबू साहब आप समझा हम जल्दी के नाते शॉर्टकट बोला हम कर जहाँ तुहार बाप वही कहा रे तू मेरा बाप कौन था हम तुहार बाप मेरे पिताजी और तू एक साथ में था हमें तो ऐसा बोलना चाहिए ना अब आपकी आदावत हो तब तुहार माई हमार मेहरारू रही मेरी माँ को गाली दिया मैंने फाड़ के फेंक गुजारे मेरी बात औरत का फिरे बाबू साहब आप समझ नहीं पावता तुहार माई के जहाँ हमार मेहरारू कहने का मतलब मेरी माँ और तेरी औरत एक साथ ही अरे तो साले ऐसा बोलना चाहिए सारा सारी बात लपेट कर बोलता है अच्छा लपेट का बोला कहीं ना समझ पावता है लंबा लंबा समझा लंबा लंबा रे कल जने रहा अपने घरे में तू बता। अरे तोहरे बड़े भैया रहन उनका लेहन एक जने कर हाँ तोहरे भाऊजी के लेहन 2 जने तोहका लेहन 3 जने तोहरे भतीजी के लेहन 4 जने हम रहे हमका लेहन 5 ऐसे गिनती गिना जाता है 1 2 3 4 5 नहीं गिन पा रहा है उल्टी सीधी गिनती गिना मुझे पहाड़ा रहा है माफ करे जब 5-6 जने सामने आपके नाम कहोली नहीं बतावा कई भाई सामने कहा ली नहीं बाबू साहब बेटन जाए सामने आपके नाम कैसे ले आपन बच्चे स्वयं बता बाबू साहब तेरे कहने का मतलब तो मेरे सामने मेरा नाम नहीं लेना चाहता है मेरा अदब और लिहाज करता है मैं हमेशा आपका सम्मान करता हूँ सामान क्या है रे सम्मान करता है कोई बात नहीं है मैं अपने मुखारबिंद से अपना परिचय स्वयं बता दे रहा हूँ हाँ तो साथियों सबसे पहले आप लोग ये जाने कि मैं कौन हूँ कहाँ का रहने वाला हूँ क्या हमारा नाम है क्या हमारा काम है अरे शराब पीना जुआ खेलना शराब पीना जुआ खेलना रंगिया बचाना यही हमारा काम है अयासों में अयास रंगबाजों में रंगबाज बाबू भाव सिंह राजपूत हमारा नाम है भंडारी लाल तू तो अच्छी तरह जानता है कि मैं किसी गाँव मदनपुर का रहने वाला मेरा नाम बाबू भाव सिंह राजपूत है मेरे परिवार में मेरा बड़ा भाई था जिसका नाम बाबू जगत सिंह राजपूत था जो कि प्राइमरी में अध्यापक था मैं बचपन का शरारती मेरी शरारत उसे पसंद नहीं थी एक दिन की बात है राखी का पर्व आया मैं शराब पी करके हाथ में बोतल लेकर झूमता हुआ आया मेरा भाई मुझे देखा और मुझे बिगड़ने लगा कहा देखो ये कारनामा जो तू कर रहा है इसे सारी संपत्ति को बेचकर खा जाएगा तेरा सर्वनाश हो जाएगा आजकल का जमाना पैसे का है जिसके पास पैसा होगा उसके पास सब कुछ होगा भंडारी लाल बात मेरे दिमाग में आ गई जाने भोलेनाथ निकाला राइफल अपने भाई के सीने में लगा दिया वह आराम को तड़फड़ाने लगा काबे को मुझ पर गोली क्यों चला दिया अरे मैं कहा भाई तूने तो मुझे शिक्षा दिया कि आजकल का जमाना पैसे का है अरे जब तू मर जाएगा तो सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी उसके बाद मेरा भाई दम तोड़ दिया और उसके पास एक छोटी लड़की जिसका नाम सुषमा था मैं सोचा उसे भी गोली मार दूं लेकिन मेरे डर से मेरे दहशत से घर छोड़कर भाग निकली मैं बहुत पता लगाया लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं चला कि कहाँ चली गई वो उसके बाद अपने भाई की नौकरी तो नहीं पा सका उसकी पेंशन अपने नाम बनवा लिया उससे मेरा खर्च नहीं पूरा होता था मैं अपने गाँव मदनपुर में
जामनगर के सेठ पन्नालाल हैं, उनकी कागज मिल चल रही है। उनकी मिल पर पहुंचा, सेठ पन्नालाल मुझे देखे अपने मिल का मैनेजर बना दिया। उसके बाद अपने गांव जामनगर ले गए, वहां पर भी उनकी 3 मिल, वहां का भी मैनेजर बना दिया। कहने का मतलब भंडारी लाल आज मैं 4 मिल का मैनेजर बन गया। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि आज एक बनिया के हम नौकरी में तो करने लगा। यही तो मैं सोचता हूँ कि आप राजदूत छतरी हैं। राजदूत छतरी क्या है? राजपूत छतरी। और एक बनिया मकाल के यहाँ नौकरी क्या करती है बाबू साहब? एक भंडारी लाल, हाँ। 5 दिनों से तमन्ना है क्या? कि मैं अरबपति बन जाऊं। और ये सेठ पन्नालाल बहुत करोड़पति अरबपति है, इसकी दौलत पर मेरी निगाह है। मैं ये सोचकर नौकरी किया कि जिस दिन चारों मील का मालिक मैं बन जाऊंगा, जाने भोलेनाथ भंडारी लाल, उसी दिन चारों मील का मैनेजर मैं तुझे बना दूंगा रे। बाबू साहब अगर आप हमका मैनेजर बनाते थे कि सारा टका हम यहाँ गाँव में आग लगा दे। इस गाँव में आग नहीं लगाना है, अरे आग लगाना है तो सिर्फ पन्नालाल के घर में वो भी दहशत की आग होनी चाहिए। अगर मेरे सारे पर काम करेगा तो जाने भोलेनाथ मैं तुझे करोड़पति बना दूंगा। बाबू साहब हमारे दिल में अरमान है कि जहाँ सेठ के कागज मिल चलते वहीं के बगले हमारे चौड़ा मिल चलाई। करोड़पति बन जाएगा तो 1 मिल और बनाएगा, कोई बात नहीं है। मेरे सारे पर काम करेगा तो अवश्य करोड़पति बन जाएगा। ये सारी बात छोड़, सबसे पहले चलते हैं मेल की तरफ, क्योंकि हमारा और तुम्हारा इंतजार सेठ पन्नालाल कर रहे होंगे। आओ चलते हैं, आगे चलते हैं। साथियों, यौन लौटने के खिलाफ प्रेमियों को मेरी तरफ से, मेरे पूरे पार्टी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। इसी के साथ साथ आप लोग मेरा परिचय लीजिए, मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और हमारे घर में कितने सदस्य हैं। मैं इसी जामनगर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है सेठ पन्नालाल। कागज मिले 4 मेले मेरे पास चल रहे हैं, नौकर चाकर अपना काम कर रहे हैं। मेरे पास 2 लड़के, बड़े लड़के का नाम कुलदीप और छोटे लड़के का नाम संदीप। लेकिन दुर्भाग्य की बात, मेरी किस्मत साथ नहीं दिया। जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तभी मेरे धर्म पत्नी का देहांत हो गया, दुनिया छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। बच्चों की सेवा किया, मैं सोचा इनकी परवरिश कौन करेगा, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये सोचकर मैंने दूसरी शादी बनाया, इन्हें दूसरी सेठानी लाया। दूसरी सेठानी का नाम है कर्मावती। बड़ा लड़का कुलदीप शादी हो गया, मैंने उसकी शादी भेद कर दिया। बहू कमला घर में आई है। ये रहा मेरा और मेरे परिवार का ये परिचय रहा। जय गोपाल। खुश रहो बेटा, खुश रहो। सेठ जी हम डॉक्टर साहब के पास गए हैं, क्या हुआ? दवा लेके आवत है। सेठ जी डॉक्टर साहब बतावत रहन कि आपके शुगर हो गया बा। क्यों बे, शुगर हो गया कि शुगर हो गया है? तो दवा लाया कुछ? बाबूजी समय ज्यादा होत बा, चला हम आपके पानी दे दे, पहले दवा खा ले बाबूजी। बैठा बाबूजी, एक मिनट बाबूजी, फोन आ गया। हेलो 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 हेलो, हेलो अबे सुनाई नहीं दे रहा क्या? हेलो हेलो, हेलो नहीं दे रहा क्या रे? भाई साहब तुम्हारा आवत बा, हमार पूरा ना जाए पावत कहाँ? हेलो 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 हेलो, हमका लागत है कबर के बाहर है कहाँ? कौन है बोल रहा है? हेलो कौन? कहाँ से बोल रहा है? कहाँ से बोल रहा हूँ? हाँ, कहाँ से बोल रहा है? भाई साहब इस समय मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ। अरे उसके पहले कहाँ से बोलता था? कैसा आदमी है, कंफ्यूजन में डालता है। सेठ जी अगले पहले हम कहाँ से बोलते रहे? अरे इसके पहले तो जहाँ है जामनगर
जामनगर से नारायण। हाँ मामा हेलो, हाँ हम जामनगर से बोल रहे हैं। जामनगर से बोल रहा है, कौन है तू? कौन है? हम आपके हैं कौन? हाँ। माँ तुझे सलाम। हाँ, मैं तुझे सलाम। अरे साले उल्टे सीधे बात करेगा ना, फोन में घुस के मारू मारे। सेठ जी कोई आपको फोन में घुस के मारने के लिए बोल रहा है। हेलो, अरे कौन हो? मैं मदनपुर से बोल रहा हूँ। मदनपुर से बोल रहे हो? हाँ, बड़ा गजब हो गया। बड़ा गजब हो गया। हाँ, गजब ये हो गया क्या गजब हो गया? कि मदनपुर तुम्हारे कागज मिल में बहुत भयंकर आग लग चुकी है। क्या कहा? अरे मदनपुर कागज मिल में बहुत भयंकर आग लग गई है। आग लग गई। मुबारक हो सेठ जी, दमकल देखने को मिले। क्यों बे नारायण? मदनपुर कागज मिल में आग लग गई है और तुम्हें दमकल देखने को लगी है। ऐसा कर नारायण जल्दी अरे भवर सिंह मैनेजर भवर सिंह को बुला। बाबूजी भवर हुआ क्या? बहुत तेजी गया, दिमाग कराया, क्या बात है? बड़ा फरमाया साहब। एक बात ही बतावा, कितना प्रेशर बना सका था? प्रेशर है। दमकल दमकल। अरे दमकल क्या होगा? सेठ जी बताया आग लाग बा। अरे सर तो बैठे हैं। आज सेठ जी ने बताया आग लाग बा। पागल हो गया। चल मैं बात करता हूँ सर से। अरे सर ये हमने कहा राम राम। बात क्या है? जो कि आज अचानक अपने मैनेजर भवर सिंह को बुलाए हो, क्या बात है? भवर सिंह मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें किस लिए अचानक बुलाया हूँ? अरे करे अपने मोटर कार ले करे अपनी मोटर कार। अरे फौरन हो जाओ तैयार। मदनपुर कागज मिल में आग लगी है भारी। फौरन जाओ भवर सिंह, मानो बात हमारी। बंद है सारा कारोबार। अरे फौरन हो जाओ तैयार। सिंह अभी अभी मेरे पास अचानक फोन आया, मदनपुर कागज मिल में बहुत भयंकर आग लग गई है, इसलिए अपने 4 चक्के गाड़ी स्टार्ट करो और तुरंत जाओ, देखो कागज मिल में आग कैसे लगी और तुरंत आग को बुझाओ। पहले का मतलब मदनपुर कागज मिल में आग लगी हुई है, मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं आपसे भी कुछ कहना चाहता हूँ। अरे कहाँ पर है कुलदीप कुमार? कहाँ पर है कुलदीप कुमार? मदनपुर हम है साथ मेरे कुलदीप को करिए जल्द रवाना। वहाँ के हर नौकर चाकर है उनको पहचाना और चले वो साथ मेरे सरकार। मदनपुर हम है सेठ तैयार। सेठ जी, मैं मदनपुर की कागज मिल की आग बुझाने के लिए जरूर जाऊंगा, लेकिन आप मेरे साथ में मेरी मदद के लिए अपने बड़े बेटे कुलदीप को भेज दीजिए, क्योंकि वहाँ के सारे नौकर सारे वर्कर उनको अच्छी तरह जानते और पहचानते हैं। हम 2 आदमी रहेंगे तो जल्द से जल्द व्यवस्था करके आग पर काबू पा लेंगे। क्या कहा भवर सिंह, तुम अकेले नहीं जाना चाहते हो? ठीक कह रहे हो। मदनपुर कागज मिल के जितने नौकर हैं जितने वर्कर हैं मेरे बेटे कुलदीप को अच्छी तरह जानते और पहचानते हैं, और सफर में कहा गया है
आज एक से भले दो, कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे कुलदेव को तुम्हारे साथ में भेज रहा हूँ। बेटा भंडारी लाल, ऐसा करो, मेरे बड़े बेटे कुलदेव बुलाओ, कह दो कि तुम्हें पिताजी बहुत जरूरी काम से याद कर रहे हैं। बाबूजी आज तो लगिन बा, लेकिन ज्यादा टेंशन जिन करा बाबूजी, तो हाथ तबीयत बराबर ना ठीक है। तो बैठे बाबूजी। जाओ ले आके आओ। क्यों भंडारी लाल, एक बात मुझे ये बता, तू घर गया और घर जाने के बाद अपने साथ लिबा के वहां से चल दिया, रास्ते में भी कोई बात नहीं बताया, और यहाँ आने पर मैं देख रहा हूँ तू रो रहा है, आखिर बात क्या है यार? हमारी ना रोवत है भैया, गांव के कुत्ता रोवत है। तू ही नहीं बल्कि गांव के कुत्ते भी रो रहे हैं। हाँ, आखिर भैया। हुआ क्या यार? असगुन जनात बा भैया। सुगुन, बात ऐसा है भैया, आप तो रहना है, आप चला गया रहा कॉलेज। बाबूजी के अचानक तबीयत खराब भाई, हम ले गए खाना, बाबूजी जब पहली टाइम खाना नहीं खाए तब भाई हम समझ गए कि मैं जान बाबूजी करवा चौथ से बड़ा भूखा है। पिताजी कोई औरत है क्या जो करवा चौथ का व्रत रहेंगे? भूखा भैया, तो हम बाबूजी की जब दूसरी मीटिंग खाना ले गए, बाबूजी कुछ नाश्ता ही कैला, जब बाबूजी खाना और नाश्ता कुछ नहीं करें भैया, तो हम बाबूजी के लिए आए कि गए सरकारी अस्पताल। हुआ भैया बाबूजी के चेक कराए तो डॉक्टर साहब निपोर में बताए। वहाँ चेक करा तो डॉक्टर साहब क्या? हमें रिपोर्ट। हाँ भैया बताएं कि बाबूजी के शुगर हो गया। अबे शुगर हो गया कि शुगर हो गया? हाँ भैया, इतने ना डॉक्टर साहब कहते रहे कि बाबूजी के हरी साग सब्जी बंद करके अब केवल मीठा खियावा करा। मतलब जब पिताजी की ज्यादा तबीयत खराब हुई तो तूने लिया करके गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब रिपोर्ट देखे तो बताया कि इनको शुगर है, और उन्होंने कहा कि हरी साग सब्जी बंद करके इनको मीठा खिलाओ ताकि पिताजी का शुगर और बढ़ जाए। मतलब जहाँ पिताजी को 10 वर्ष चलना है वहाँ 5 वर्ष में चल बसे। 10-5 वर्ष के बाद छोड़ा भैया, बाबूजी के स्थिति देख के हम कल लागत है कि बाबूजी नवंबर की है। जी के चरणों में बेटे का
आखिर बात क्या है? ये भंडारी डाल गया अपने साथ रीवा करके यहाँ पर आया, और आने पर मैं क्या देख रहा हूँ, आप सर को झुकाए बैठे हैं, आपका चेहरा गमगीन है। आखिर बात क्या है पिताजी? अपने बेटे कुलदीप को नहीं बताएंगे? अभी अभी हमारे घर मालिक, हमारे स्वर्गीय बाबू सत्यराम जी के नाती और नाती यानी संजू और संगीता, नाती और नातिन की तरफ से अभी अभी 101 रुपया पुरस्कार मिला। पार्टी की तरफ से स्वागत है, धन्यवाद। मैं बता रहा हूँ, मदनपुर कागज मेल में लगे करारी आग। मदनपुर कागज मेल में लगी करारी आग। करोड़ों के रोजगार में लगा है गहरा दाग। बेटा, अभी अभी मेरे पास अचानक मदनपुर से फोन आया। मदनपुर कागज नील में बहुत भयंकर आग लग गई है, करोड़ों के रोजगार में दाग लग गया है। ऐसा करो, मैं भंवर सिंह को भेज रहा था, भंवर अगले जाने तैयार नहीं हुआ। भंवर सिंह के साथ में चले जाओ और देखो मदनपुर कागज नील में आग कैसे लगी, और तुरंत आग को बुझाओ। बेटा, क्या कह रहे हैं पिताजी कि फोन आया था कि मदनपुर कागज मिल में आग लगी है, और आप भंवर सिंह को भेज रहे थे, तो भंवर सिंह अकेले जाने को तैयार नहीं, इसलिए आप अपने पास बुला करके मुझे भी उनके साथ भेजना चाहते हैं। तो ठीक है पिताजी, यदि आपकी आज्ञा है तो मैं जाने को तैयार हूँ। भैया, बाबूजी के ज्यादा टेंशन जी भैया ना है, बाबूजी कोमा में जा सका थे। देखो ऐसा है, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, पिताजी को लिवा जाओ, दवा खिला के लिटा देना। हाँ भैया, आइए बाबूजी, आप दवा खाइए।